हाँ जी, नमस्कार सबको। स्क्वीजा ट्यूशन्स में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सीरियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आज बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स की, ठीक है। और इसके ऊपर हम जो तीनों लॉज हैं, डेबाइस लॉ और डुलंग-पेटिट लॉ एंड आइंस्टाइन थ्योरी, वो हम तीनों के तीनों डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? कहते हैं इट मेज़र द डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट मेज़र द डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो, हर पार्टिकल के लिए, हर एटम के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है। और वो कितनी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकती है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। इट मेजर द डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट अब्जॉर्ब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो हमारे पास एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अब्जॉर्ब करती हैं, उसको, चाहे कितने मोड्स हैं जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। ये है हमारा डीप कंसेप्ट भी। स्पेसिफिक हीट हमारे पास होती क्या है सॉलिड्स की, क्लियर है? ठीक है जी। नेक्स्ट है, कहते अब हमारे पास है, इसका फॉर्मूला है, क्या है वो? क्या है? कहते सी वी इज़ इक्वल टू कर्ल क्यू बाई कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो सी वी इज़ इक्वल टू कर्ल ई बाई कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या आएगा? कर्ल ई प्लस, क्योंकि सी वी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? कर्ल क्यू बाई कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और डी कर्ल क्यू हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? कर्ल ई प्लस पी डी वी बाई टी, ठीक है। और पी डी वी देखो, भी मीन्स हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो वहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? एक तो जो सिस्टम होता है उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करने में प्लस वर्क डन करने में, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा? पी डी वी तो ज़ीरो हो जाता है हमारे पास, है ना। पी डी वी क्या हो जाता है? ज़ीरो, मतलब वर्क डन क्या हो जाता है? ज़ीरो। डी वी ज़ीरो हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कर्ल भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो पी डी वी वाली टर्म क्या होगी? ज़ीरो। तो हमारे पास कौन सी रहेगी? कर्ल ई बाई कर्ल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस फॉर्मूला को याद रखना हमने। सी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कर्ल ई बाई कर्ल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है जी। क्लियर है? अब इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? कहते इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय 1 यूनिट ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, ठीक है। कहते कि ये इसको कैसे डिफाइन करते हैं? कहते एनर्जी, मान लो आपके पास 1 ग्राम मास है या 1 मोल मास है सब्सटेंस का, ठीक है। 1 मोल मास हमारे पास कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा? 1 मोल मास हमारे पास कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो जाए? जैसे मान लो 25 डिग्री पे रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो 26 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मतलब हो जाए, तो उसके लिए सिस्टम हमारे पास जो सॉलिड है वो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। 1 ग्राम मास या 1 मोल मास कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। दो तरीके की होती है, 2 वेज, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली, एक कांस्टेंट प्रेशर वाली, ठीक है जी। क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट चलती है। नेक्स्ट क्या है? कहते सी, मैंने लिखा, देखो मैंने क्या लिखा है? सी सॉलिड इज इक्वल टू सी लैटिस प्लस सी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब हम किसी भी सॉलिड को हीट देते हैं तो वो कहाँ पे यूज़ होती है? कहते कहते जो हम सॉलिड को हीट देते हैं वो कहाँ पे यूज़ होती है? एक तो जो लैटिस होता है उसको वाइब्रेट करवाने में, प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स में, वो क्या करते हैं? एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होती है? जब हम किसी भी सॉलिड को एनर्जी देते हैं तो वो कहाँ पे यूज़ होती है हमारे पास? एक तो जो वाइब्रेट होता है, लैटिस होता है, वो वाइब्रेट होता है, उसको, जो एक तो लैटिस होता है वह उसको वाइब्रेट करवाने में। और जब ये याद रखना, जब हमारे पास लैटिस वाइब्रेट होता है तब हमारे पास फोनॉन्स एमिट होते हैं,
ठीक है। जब हम किसी भी सॉलिड को एनर्जी देते हैं तो वो कहाँ पे यूज़ होती है, एक तो जो लैटिस वाइब्रेट होता है, ठीक है, प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स या सेमीकंडक्टर्स में, वो एनर्जी अब्जॉर्व करते हैं, ठीक है जी। एनर्जी गिवन टू द सॉलिड इज़ यूज्ड इन द 2 ways. One way in vibrating lattice plus and electrons in the metals and semiconductors absorb the energy. Done? Clear? ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉर्टेंट लॉ, दैट इज़ डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ क्या बोलता है हमारे पास, कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। कहते हैं हमारे पास 3 एनर्जी होती है, ठीक है। किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमारे पास 3 एनर्जी कौन कौन सी होती है, एक तो वाइब्रेशनल एनर्जी, एक रोटेशनल एनर्जी, एक ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या होती है, KT, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्रिस्टल की क्या हो जाएगी, 3NKT, ठीक है। मतलब 3 एटम्स के लिए, एटम्स के लिए क्या आ जाएगी, 3 डिग्री ऑफ, हर एटम के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, ठीक है। तो N एटम्स कितने हो गए, 3N एटम्स, तो 3N के लिए क्या होती है, 3NKT हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल क्या हो जाएगी, 3NKT, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है 3NK नहीं, NK इज इक्वल टू R आना है, ठीक है जी। NK इज इक्वल टू R आना है, तो NK इज इक्वल टू R, तो E की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3RT, ठीक है जी। N की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3RT, क्लियर, ठीक है। N3NKT हमने पुट कर दिया, NK की वैल्यू क्या आ जाएगी, R, तो E की वैल्यू क्या आ गई, 3RT। तो CV की नहीं वैल्यू की निकालेंगे, कर्ल E बाई कर्ल T, इसको क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3R। CV इज इक्वल टू 3R। डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ क्या बोलता है, कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 3R, ठीक है जी। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू 3R। सीधा ऐसे भी पूछ सकते हैं भी टोटल एनर्जी क्या होती है, हम क्या बोलेंगे, 3NKT और 3RT, और जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है, CV इज इक्वल टू 3R। डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ क्या बोलता है, CV इज इक्वल टू 3R, ठीक है जी। CV इज इक्वल टू 3R। अब हम इसकी बात करते हैं लो और हाई टेम्परेचर की, उसके ऊपर इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ये हमें क्या बोलता है, कहते हैं रूम टेम्परेचर पे कहते हैं जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है रूम टेम्परेचर पे, क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। देखो CV इज इक्वल टू 3R आ रहा है, तो इसका टेम्परेचर में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा, तो CV इज इक्वल टू क्या है, 3R, दैट इज इट मीन्स हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही, ठीक है। बट अब हम बात करते हैं लो टेम्परेचर पे, ठीक है। कहते हैं लो टेम्परेचर पे क्या होता है, CV अप्रोचेज टू 0, ठीक है। CV अप्रोचेज टू 0 एज T अप्रोचेज टू 0। जैसे जैसे T है जो इसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, वैसे वैसे स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, 0 को अप्रोच करेगी, ठीक है। जैसे जैसे T 0 को अप्रोच करेगा, वैसे वैसे जो स्पेसिफिक हीट है वो 0 को अप्रोच करेगी, ठीक है जी। क्लियर है, हमने क्या बात की, हमारे पास डुलोंग एंड पेटिट लॉ क्या आया है, CV इज इक्वल टू 3R। रूम टेम्परेचर पे जो हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और लो टेम्परेचर पे क्या है, कहते हैं जैसे जैसे T 0 को अप्रोच करता है, वैसे वैसे स्पेसिफिक हीट भी क्या करती है, 0 को अप्रोच करती है, क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, हम इंसुलेटर्स की और मैटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंसुलेटर्स और मैटर्स क्या है, कहते हैं इंसुलेटर्स के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है, T³ के प्रोपोर्शनल होती है, मैटर्स के लिए क्या होती है, T के प्रोपोर्शनल होती है। और जब T हमारे पास 0 को नीचे अपनी अप्रोच करता है तो वो क्या करता है, T³ लॉ को फॉलो करती है, CV स्पेसिफिक हीट, ठीक है। जो नेक्स्ट 4th वाला पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं क्लासिकली ये जो लॉ है वो क्या बताता है, क्लासिकली ये लोग ये बताता है, कहते कि ये क्या कहता है, कहते हैं कि जो हीट कैपेसिटी है सभी सॉलिड्स की, वो कांस्टेंट होती है। कहते हैं कि क्लासिकली ये क्या लोग कहता है, जो हीट कैपेसिटी होती है सभी सॉलिड्स की वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है,
क्या होती है, सभी सॉलिड की क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। एंड फॉर 1 मोल ऑफ एनी सॉलिड, ठीक है, अगर हम 1 मोल की बात करें किसी भी सॉलिड एलिमेंट के, किसी भी सॉलिड एलिमेंट के उसकी बात करें, 1 मोल की बात करें, तो वो क्या आती है, 6 कैलोरीज आती है, ठीक है। वो क्या आती है, 6 कैलोरीज आती है, ठीक है। क्लासिकली ये किलो क्या कहता है, हीट कैपेसिटी होती है जो सभी सॉलिड की, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। और 1 मोल के लिए ये हमारे पास क्या होती है, 6 कैलोरीज होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी। आइंस्टाइन थ्योरी क्या बोलती है, कहते हैं डुलंग-पिटेट लॉ फेल्ड फॉर लाइट एलिमेंट्स। कहते जो डुलंग-पिटेट लॉ क्या आया था, CV इज इक्वल टू 3R। डुलंग-पिटेट लॉ हमारे पास क्या आया था जी, CV इज इक्वल टू 3R, ठीक है। लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे जो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और लो टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है, 0 को अप्रोच करता है। जैसे जैसे T 0 को अप्रोच करता है, वैसे वैसे CV क्या करता है, 0 को अप्रोच करता है। अब आइंस्टाइन की थ्योरी क्या बोलती है, कहती है आइंस्टाइन सर ने क्या किया, कहते जो डुलंग-पिटेट लॉ है वो फेल हो गया लो टेम्परेचर पे, सॉरी 20 लाइट एलिमेंट के लिए और फेल हो गया, ठीक है। लाइट एलिमेंट के लिए भी फेल हो गया, लो टेम्परेचर पे भी फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे CV किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। बट एक्सपेरिमेंटली हमें ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने एक नई थ्योरी क्या ली, एजम्पशन ली, कहते उन्होंने क्या बोला, सीधी सीधी बात है, उन्होंने क्या बोला, एक एटम एक ऑसिलेटर है, ठीक है। एक एटम क्या है, एक ऑसिलेटर है, क्या है, एक एटम है एक ऑसिलेटर है, ठीक है। और हर एटम क्या है, एक ऑसिलेटर है, और हर ऑसिलेटर क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। हर एटम इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर रहा है और उन सभी एटम्स की एक ही फ्रिक्वेंसी है, दैट इज़ न्यू, ठीक है। और सभी एटम्स की क्या है, एक ही फ्रिक्वेंसी है, वो क्या है, न्यू, ठीक है जी। ऑल एटम्स आर इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, ईच एटम हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सभी एक एटम की क्या होती है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, और टोटल n एटम्स के लिए क्या होगी, 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है। और हर ऑसिलेटर के लिए हमने क्या निकाली थी सॉरी ऑसिलेटर के लिए हमने क्या वैल्यू निकाली थी, एनर्जी की क्या आती है, n+12 h न्यू। और ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होती है, 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, 1/2 h न्यू, ठीक है। ये क्या करती है, एम्बी स्टैटिक्स फॉलो करती हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, कहती है ऑल ऑसिलेटर्स हैव सेम नेचुरल फ्रिक्वेंसी न्यू। ऑल ऑसिलेटर्स हैव सेम नेचुरल फ्रिक्वेंसी न्यू। मेन चीज़ यही याद रखने वाली है। इसमें असम्पशन सर ने क्या ली थी कि हर एटम एक एटम एक ऑसिलेटर है, और जो ऑसिलेटर्स हैं वो एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी न्यू से क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। उनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट्स जो हमें देखने को मिले वो क्या मिले, CV इज इक्वल टू 3NK θE/T। θE यहाँ पे हमारे पास क्या, आइंस्टाइन टेम्परेचर है, ठीक है। और ये साथ में ये वाला एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर है। अब इसको हमने क्या देखा, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे देखा, ठीक है। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे इसका वैल्यू क्या आया हमारे पास, 3R आया, ठीक है। तो CV इज इक्वल टू 3R क्या है हमारे पास, कौन सा लो है, डुलंग एंड पिटेट लो है, ठीक है। CV इज इक्वल टू 3 हमारे पास कौन सा लो है, डुलंग एंड पिटेट लो है। और लो टेम्परेचर पे क्या है, CV इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, θE/T आ जाता है, ठीक है। θE/T आ जाता है, ठीक है। CV इज इक्वल टू क्या आ जाता है, -θE/T, क्लियर, ठीक है। तो और या फिर हम क्या बोलते हैं कि जो CV होता है लो टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, 0 को अप्रोच करता है, ठीक है। आइंस्टाइन सर ने जो लिया, ठीक है, अजम्पशंस ली, उसके बाद उन्होंने ये वाला एक्सप्रेशन निकाला। एक्सप्रेशन पे जो हमारे पास हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे क्या रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हाई टेम्परेचर पे क्या है, CV इज इक्वल टू 3R, इट मीन्स स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। हाई टेम्परेचर पे किस लॉ को फॉलो करेंगे, डुलंग एंड पिटेट लॉ को फॉलो करेंगे, ये बात याद रखना। तीनों के तीनों लॉज भी पढ़ लोगे ना, तो भी हमारे पास हाई टेम्परेचर के ऊपर कौन सा लॉ ही एप्लीकेबल आ रहा है, डुलंग एंड पिटेट लॉ, ठीक है। और लो टेम्परेचर पे CV क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, या -θE/T आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कहते हैं लिमिटेशन।
सॉरी आइंस्टाइन सर की जो थ्योरी थी उसको लिमिटेशन क्या थी, मतलब उनको क्या फेलर्स क्या मिले, क्या कहते हाई टेम्परेचर पे तो सही था, CV इज इक्वल टू 3R, उसके लिए वो भी सही है, ठीक है, मतलब डुलोंग एंड पिटेट लॉ भी सही है, ठीक है। बट अब हमें जो लो टेम्परेचर है उसके ऊपर क्या देखने को मिल रहा था, कहते लो टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। लो टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स मैच नहीं कर रहे थे। लो टेम्परेचर पे हमारे पास एक्सपेरिमेंटली क्या आ रहा था, CV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T³, ठीक है, CV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T³, ठीक है। बट जो आइंस्टाइन सर के अकॉर्डिंग क्या आ रहा था, CV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -θE/T, ठीक है। तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास आइंस्टाइन सर की थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है। अब इनकी जो मतलब इनकी थ्योरी फेल होने का मेन कारण क्या था, रीज़न क्या था, वो ये था कि हमारे पास उन्होंने बोला था कि हर एटम को उन्होंने एक ऑसिलेटर लिया है और सभी के सभी ऑसिलेटर्स क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं, सभी के सभी ऑसिलेटर्स क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। बट कहते कि और उन सभी की एक ही फ्रिक्वेंसी है, क्या ऐसा होगा कि सभी के सभी ऑसिलेटर एक ही फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो उनकी ये गलती थी, उन्होंने ये रॉन्ग लिया था। तो फिर आगे जो डिबाई सर थे उन्होंने क्या किया, डिबाई सर ने क्या किया कि इसको क्या किया, इसको इम्प्रूव किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट नहीं करते, जो सभी के सभी एटम्स हैं एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर काम कर रहे हैं, वो वाइब्रेट नहीं करते, इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट नहीं करते, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट नहीं करते, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वो कपलिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते कहते ऑल एटम्स ऑफ द क्रिस्टल्स एज हार्मोनिक ऑसिलेटर्स बट इनकैपेबल ऑफ वाइब्रेटिंग इंडिपेंडेंटली, बट वो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट करने के कैपेबल नहीं है। दे कपल टुगेदर एंड प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज, एक ही फ्रिक्वेंसी नहीं आती हमारे पास, अ नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज। जैसे हम एनर्जी का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमारे पास रेंज आती है एनर्जीज़ की, वैसे ही हमारे पास क्या आती है, फ्रिक्वेंसी की भी रेंज आती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ई की वैल्यू हमें क्या देखने को मिली, ये वाला जो रिलेशन आ रहा है, ठीक है। अब इसका हम क्या देखते हैं, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों के ऊपर इसका रिजल्ट्स देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे क्या आ रहा है, टी इज़ मतलब थीटा डी क्या है, यहाँ पे हमारे पास डिवाइस टेम्परेचर है, ठीक है। तो हमें हाई टेम्परेचर पे क्या देखने को मिल रहा है, E इज इक्वल टू 3R, ठीक है। तो CV की वैल्यू क्या आ गई थी, 3R। तो ये क्या है, डुलोंग पिटेट लॉ है। अब कोई भी लॉ पूछ लेंगे ना कि हाई टेम्परेचर के ऊपर CV का क्या आता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर CV क्या आता है, 3R आता है, और ये कौन सा लॉ है, डुलोंग पिटेट लॉ है, और ये क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है, ठीक है। CV इज इक्वल टू क्या आता है, 3R आता है, दैट इज डुलोंग एंड पिटेट लॉ एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। और अब उन्होंने क्या देखा, लो टेम्परेचर पे देखा, तो लो टेम्परेचर पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, CV इज इक्वल टू T³, CV इज इक्वल टू T³, ठीक है। तो CV, यही तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे, ठीक है, यही तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे ना, ठीक है। तो अब जो लो टेम्परेचर के ऊपर हमें CV की वैल्यू सही मिल गई, सही वैल्यू मिल गई, CV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T³, और ये कौन सा लॉ है, डिवाइस लॉ है, या डिवाइस अप्रोक्सीमेशन में बोल देते हैं, ठीक है। CV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T³ एट लो टेम्परेचर, दिस इज़ द डिवाइस लॉ, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कहते E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, E इज़, ये देखना, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। ये कौन सा लॉ था, स्टीफन्स लॉ था, हमने स्टार्ट पढ़ी थी ना, उसमें था ना एनर्जी है जो T⁴ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ था, हमारे पास स्टीफन लॉ था। तो वहाँ जब हमने स्टैट की बात कर रहे थे तो हम किसकी, कौन से पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, फोटॉन्स की बात कर रहे थे ना, ठीक है। और यहाँ पे हम सॉलिड स्टेट में किसकी बात कर रहे हैं, फोनॉन्स की बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स जो फोनॉन्स और फोटॉन्स है वो दोनों क्या करते हैं, सेम लॉ ऑब्े करते हैं। ये भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला कि जो फोटॉन्स और फोनॉन्स है वो हमें क्या करते हैं, फोटॉन्स और फोनॉन्स क्या है, सेम लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। अब एक बार और कंक्लूजन निकाल लें, हमने 3 लॉज किए, डिवाइस लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ किया हमने डुलोंग एंड पिटेट लॉ। डुलोंग एंड पिटेट लॉ ने क्या बोला, CV इज इक्वल टू, डुलोंग लॉ ने क्या बोला, CV इज इक्वल टू 3R,
ठीक है, सी वी इज़ इक्वल टू 3R, क्लियर, ठीक है। और लो टेम्परेचर पे क्या बोला, ये तो रूम टेम्परेचर पे क्या है, हीट कैपेसिटी क्या होती थी, इंडिपेंडेंट होती थी, ठीक है। और लो टेम्परेचर पे क्या करता है, सीवी क्या करता है, जीरो को अप्रोच करता है, ठीक है। नेक्स्ट आया आइंस्टाइन सर है। आइंस्टाइन सर ने क्या बोला कि हर एटम एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है और सभी के सभी एटम्स हैं, वो जो सभी के सभी ऑसिलेटर्स हैं एक ही नेचुरल फ्रिक्वेंसी से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और उनका हाई टेम्परेचर पे उनका भी क्या आया, सी वी इज इक्वल टू 3R ही आया, ठीक है। और लो टेम्परेचर पे उनका क्या आया, सी वी इज इक्वल टू माइनस थीटा E/T, ठीक है। और कहीं पे बोल भी दें तो जीरो को अप्रोच करता है, ठीक है। जैसे जैसे टी जीरो को अप्रोच करेगा सी वी भी जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो उनकी जो मिस्टेक थी वो गलत क्या था, उन्होंने सब बोला कि सभी के सभी जो ऑसिलेटर हैं वो एक ही फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आगे डिवाइस सर ने बोला कि नहीं, वो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट नहीं करते, वो कपल्ड करके वाइब्रेट करते हैं। और उनकी जो हमारे पास एक ही फ्रिक्वेंसी नहीं होती, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ठीक है। और रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ के लिए हमारे पास क्या आता है, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो वैल्यू आती है, उन्होंने जो निकाला, रिजल्ट निकाला, तो हाई टेम्परेचर के लिए उनका भी क्या आ रहा था, सी वी इज इक्वल टू 3R आ रहा था। और ठीक है, सी वी इज इक्वल टू क्या आ रहा था, इसमें लो टेम्परेचर पे उनका क्या आ रहा था, सी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, सी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। ये था हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस लॉ, ठीक है जी, क्लियर है। अब लो टेम्परेचर पे क्या आता है, सी वी इज इक्वल टू 3 और लो हाई टेम्परेचर के लिए सॉरी क्या आता है, सी वी इज इक्वल टू 3R और लो टेम्परेचर के लिए क्या आता है, टी क्यूब, ठीक है, क्लियर है जी। थैंक यू एवरीवन।